जय हिंद। रेलवे वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये। एक बार ज़रूर इसको देखें एग्ज़ाम देने से पहले। आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। भारतीय रेल विश्व के कौन से स्थान पर आती है? तो भारतीय रेल विश्व के चौथे स्थान पर आती है। अगर बात कर लें पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे आता है हमारा अमेरिका। कौन आता है? पहले स्थान पे आता है हमारा अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे चीन और चौथे स्थान पे हमारा भारत आता है। अगर बात कर लें तो चौथे स्थान पे भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक। सेकेंड टॉपिक, भारतीय रेल को आधुनिक में किस नाम से उसका प्रतीक पहचाना जाता था? तो उसका प्रतीक एक हाथी के नाम से जाना जाता है। भोलू नामक हाथी के नाम से उसका शुभक प्रतीक माना जाता था और उसका प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगर बात कर लें कि 16 अप्रैल को रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हमारी पहली ट्रेन चली थी, जो कि बोरी बंदरगाह से ठाणे के बीच या बॉम्बे से ठाणे के बीच या मुंबई से ठाणे के बीच जो चली थी। कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। उस पर जो इंजन लगे थे, उन इंजनों का नाम क्या था? तो साहिब, सिंध और सुल्तान नामक 3 लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा गया था और उसका प्रतीक क्या है? शुभकर प्रतीक तो हमारा भोलू हाथी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, सुरक्षा और समय पालन। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ और किसने किया? तो रेल परिवहन का प्रारंभ आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। वर्ष 1853 में हुआ है। पहली ट्रेन हमारी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत के प्रथम रेल 16 चली थी। कहाँ से कहाँ तक भी चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच या बोरी बंदरगाह से ठाणे के बीच या बॉम्बे से ठाणे के बीच कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। जो उसमें इंजन लगे थे किसके द्वारा खींचे गए? साहिब, सिंध और सुल्तान के द्वारा उस ट्रेन को खींचा गया था। और जो इसमें उसका प्रतीक था, जो ऊपर हॉर्न रहता है, उसका प्रतीक क्या था? तो भोलू नामक हाथी से लिया गया था। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके? कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। चालू कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक। देश की प्रथम विद्युत रेलवे कब बनी? तो देश की प्रथम विद्युत रेलवे 3 फरवरी 1925 को मुंबई के कुर्रा हार्बर के मध्य चलाई गई थी। किसके? कुर्रा हार्बर के मध्य चलाई गई थी। मुंबई से और कुर्रा हार्बर के मध्य चलाई गई, जो कि भारत देश की प्रथम विद्युत रेलवे थी। कब चलाई गई थी? तो 3 फरवरी 1925 को। कब? 3 फरवरी 1925 को। प्रथम कब चली थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। और विद्युत रेलवे कब चलाई गई थी? तो हमारी चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। पहली बार लाइट कहाँ से लिया गया था? तो इलेक्ट्रिक कहाँ से लिया गया था ट्रेन में? तो पहली बार हमारा मद्रास से इलेक्ट्रिक लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मद्रास से। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बिजली चालित प्रथम लंबी दूरी ट्रेन, सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन 1 जून 1930 को चली थी। बिजली चालित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी ये। कौन सी? डेक्कन क्वीन, जो कि कब चली थी? 1 जून 1930 को चली थी। ठीक। पहली विद्युत कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। और जो प्रथम लंबी दूरी वाली ट्रेन चली थी वो 1 जून 1930 को चली थी। ठीक। भारतीय रेलवे एक्ट में परिपाटित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट 1950 ईस्वी को परिपाटित हुआ। कब हुआ? 1950 को। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण भी 1950 ईस्वी को ही हुआ।
ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली मेट्रो रेल सेवा कब स्टार्ट हुई? तो बात कर लें अगर देश की पहली, तो देश की पहली मेट्रो रेल सेवा 24 अक्टूबर 1984 को, जो कि कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक। दूसरी रेलवे सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002, कहाँ से, शहादरा से 30 हजारी के मध्य। और प्रारंभ हुई। और तीसरी मेट्रो 20 अक्टूबर 2011 को कौन सी थी, बेंगलुरु की प्रारंभ की गई थी। कहाँ से, नन्मो मेट्रो दक्षिण भारत की पहली मेट्रो जापान के सहयोग से निर्मित की गई थी। यानी जो तीसरी मेट्रो हमारी थी बेंगलोर वाली, ये किसके आधार पर थी, तो ये हमारी जापान के आधार पर बनी थी। अगर बात कर लेते हैं पहली मेट्रो की, तो हमारी 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। इसका निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था और 19 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के 17वें जोन का हिस्सा बनी। ठीक, तो पहली हमारी कौन थी, कोलकाता, दूसरी हमारी कौन थी, दिल्ली, तीसरी हमारी बेंगलुरु। तीनों याद रखना है। ठीक, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री हमारे जॉन मथाई थे। अगर बात कर लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो हमारी ममता बनर्जी थी, जो कि 1999 में आई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसके द्वारा, तो जॉन मथाई के द्वारा ही 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था पहली बार प्रथम बजट, तो जॉन मथाई के द्वारा। अच्छा, भारत का मेन कारोबार क्या है ट्रेन द्वारा? तो भारत का मेन जो कमाई है वो है आदान प्रदान, यानी कि मालगाड़ी का। ठीक, नेक्स्ट का क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो हुगली, कर्नाटक में हुगली रेलवे स्टेशन है। कर्नाटक में कहाँ पे है? कर्नाटक में हुगली रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, कर्नाटक में हुगली। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाब या बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 11.215 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 11.215 किलोमीटर लंबी है। याद रखना, पेपर में जम्मू कश्मीर ही लिख देता है या बनिहाल रेल सुरंग आता है, पंजाल नहीं आता है। पीर पंजाल बहुत कम आता है, तो दो याद रख लेना, बनिहाल रेल सुरंग और या जम्मू कश्मीर। कितना? तो 11.215 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन? तो हमारा मुगल सराय में। कहाँ पे है? मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हमारा नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय वह नई दिल्ली है और जो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय वो मैसूर, कर्नाटक में है। भारत की पहली मोनोरेल, यानी भारत की पहली मोनोरेल कहाँ चली थी? मुंबई में चली थी। कब चली थी? 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। कब? 1 फरवरी 2014। और ये विश्व की 7वीं मोनोरेल है। मुंबई की हमारी विश्व की 7वीं मोनोरेल है, जो कि हमारी कहाँ चली थी? तो मुंबई में चली थी। कब? 1 फरवरी 2014 को। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं और कितने भर्ती बोर्ड हैं? तो भारतीय रेलवे में टोटल 70 मंडल हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम पे 68 ही माने जाते हैं। पेपर में 68 ही आएंगे। और रेलवे भर्ती की बात कर लें तो 18 ही आएंगे, 19 आएंगे और 21 हैं। कितने? 21 हैं हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड और 70 हैं मंडल। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया, जो कि अब 19 हो गए हैं। इसका लास्ट जोन नई दिल्ली रखा गया है, तो अब 19 हो गए। पेपर में 18 ही आते हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे होते हैं।
हाँ, जो भारतीय रेलवे का प्रतीक होता है उसमें हमारे 17 तारे होते हैं, 17 तारे। ठीक। नेक्स्ट, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई चर्च गेट से बोरीवली तक चलाई गई। यानी कि ये जो मुंबई है, चर्च गेट हमारा ओल्ड मुंबई, वहाँ से बोरीवली तक चलाई गई थी केवल महिलाओं के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ईटेग्राम कोच फैक्ट्री कहाँ के मॉडल पर आधारित है? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। रेलवे में आय का सबसे अधिक राजस्व कहाँ से आता है? तो माल भाड़ा गाड़ी से आता है। अभी मैंने पीछे बताया, जो माल भाड़ा गाड़ी होती है सबसे ज़्यादा राजस्व वहीं से आता है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ किस वर्ष प्रारंभ हुई? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे पुलिस बल वर्ष 1882 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 1882 में। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। मैंने बताया 1919 से 2002 तक। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत है। 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी। कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी। यह भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन है जो मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाई है। किसके? मेक इन इंडिया, यानी कि भारत की ट्रेन है, प्रथम इंजन रहित ट्रेन है और भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। इसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कब बनाई गई थी? तो पहली बार कब लॉन्च हुई थी? तो 15 फरवरी 2019 को, जो कि दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी। ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पहली राजधानी एक्सप्रेस किसके किसके बीच चली थी? तो पहली राजधानी एक्सप्रेस हमारी 1 मार्च 1969 को चली थी। कब चली थी? 1969 को। और नई दिल्ली से हावड़ा के मध्य चली थी। कहाँ? नई दिल्ली से हावड़ा के मध्य चली थी। ठीक। कोकर तेल स्थापना, हाँ, कोकर तेल की स्थापना 26 जनवरी 1998। कुल लंबाई 760 किलोमीटर। कोकर रेल कहाँ चलती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ती है। क्या क्या जोड़ती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ती है। इसकी स्थापना कोकर रेल कई बार पूछता है, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना, 26 जनवरी 1998। ठीक। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के मध्य 1936 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा कब लागू किया गया? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 को लागू किया गया। रेल यात्री बीमा कब लागू किया गया? तो रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा 1907 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को हम ब्लू लाइन से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे को। और दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहते हैं? क्या दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ पर है? तो हमारा कहाँ पे है? बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में पड़ता है हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे, हमारा बिलासपुर में पड़ता है। और बिलासपुर हमारा क्या लगता है? तो बिलासपुर हमारा लगेगा SECR, दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या लगेगा? SECR। ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, बात सही है, और पूर्वांचल सीमांत रेलवे की सबसे कम है, ये भी बात सही है। तो अब उत्तर रेलवे कहाँ पड़ता है और पूर्वांचल सीमांत रेलवे कहाँ पे पड़ता है? अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर रेलवे हमारा है NR। कौन सा है हमारा? NR, यानी कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और NCR हमारा क्या होता है? प्रयागराज की है। तो NR हमारी क्या है? नई दिल्ली, जो कि सबसे लंबी उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, यानी कि NR की लंबाई सबसे अधिक है।
पूर्वांतर की सीमांत की बात कर लेते हैं तो सबसे कम है। ये कहाँ है? NFR है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुवाहाटी। तो याद रखना NFR यानी पूर्वांतर सीमांत रेलवे सबसे छोटा है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुवाहाटी। और सबसे अधिक लंबा, सबसे लंबाई में सबसे अधिक तो हमारा उत्तर रेलवे यानी दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे है? बड़ोदरा हाउस, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 14 अप्रैल 1952 को। इसको क्या कहते हैं? तो NR कहते हैं। क्या कहते हैं? NR। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कहाँ पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। नाम क्या है पुल का? तो बोगीबील, जो कि 5 किलोमीटर का है, 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने का निर्णय किया था। देश का सबसे प्राचीन इंजन जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था, कौन सा है? तो देश का सबसे प्राचीन भाप इंजन फेरी क्वीन, कौन सा? भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक, पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ से जारी किया गया था? तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर से जारी किया गया था। कहाँ से? लाहौर से। इसके पहले क्या था? इसके पहले रेलवे टिकट था, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग, स्लीपर, AC, नॉन AC, जर्नल, ये टिकटें थी। बट जो प्लेटफार्म के अंदर जाने की टिकट होती है वो पहले नहीं थी। तो ये पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ से चालू हुआ था? तो लाहौर, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण कहाँ से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? तो रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो नई दिल्ली से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 15 नवंबर 1985 को। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो हमारी कौन सी है? सुपर वासुकी। कौन सी? सुपर वासुकी की ट्रेन है सबसे लंबी। उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट रेल इंटरलॉक सिस्टम स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है। उत्तरी रेलवे नई कौन सी होती है? तो हमारी नई दिल्ली होती है। नई दिल्ली को क्या बोलते हैं? NR बोलते हैं। ठीक, इसकी स्थापना मैंने अभी बताया। अगर NR की बात कर लें तो 14 अप्रैल 1952 की इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा हाउस, नई दिल्ली है। ठीक, इसमें जो इंटरलॉक सिस्टम था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो नई दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक, देश की पहली CNG प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन कौन सी है? तो देश की पहली CNG प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन रेलगाड़ी रोहतक, जो डेमू सेवा है, रोहतक डेमू सेवा है। ठीक, दिल्ली मेट्रो रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बनी। दिल्ली मेट्रो रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो बनी। ठीक, पहली मेट्रो कौन थी? तो हमारी पहली कौन है? कोलकाता है, जो कि 14 अक्टूबर 1984 को इसका निर्माण हुआ था और 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हमारी 14 दिसंबर 2002, जो कि दिल्ली है, जिसने विश्व में पहला प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला विश्व का पहला मेट्रो प्रणाली बनाई। और तीसरा हमारा कौन सा? तो भारत की तीसरी मेट्रो हमारी बेंगलुरु, जो कि 20 अक्टूबर 2011 में चालू हुई। और ये किसके आधार पर है? तो ये हमारी जापान के नेतृत्व के आधार पर है। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के मध्य चली और कब चली? तो भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली टू हावड़ा, यानी नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। 1 मार्च 1970 को चलाया गया था। कब?
1 मार्च 1970 को चलाया गया था, ठीक, राजधानी एक्सप्रेस को। भारतीय रेलवे द्वारा सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली और हावड़ा के बीच कब चलाई गई थी? 1 मार्च 1970 को, भी ऊपर वाला ही था, ठीक। असम के मध्य से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस कब चालू हुई? तो जनवरी 2022 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? यानी कि असम के मध्य से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस कौन है, कब हुई? तो जनवरी 2022 में शुरू हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो चार्ल्स स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहते हैं, ठीक। विश्व के प्रथम मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? तो विश्व की प्रथम मेट्रो जो है वो कहाँ? लंदन में शुरू हुई थी। कब? 10 जनवरी 1863 को चलाई गई थी। कब? 10 जनवरी 1863 को विश्व की प्रथम मेट्रो, ठीक। विश्व की प्रथम ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो हमारी अमेरिका है, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रूस में है। ट्रांस साइबेरियन कहाँ पर है? तो रूस में है, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग हमारी कौन से? सिकन, जो कहाँ पर है? पंजाब की। रेलवे सुरक्षा के लिए बनी समितियां जान लेते हैं। सहनवाज समिति कब बनी थी? 1954 में बनी थी। कुजरू समिति कब बनी थी? 1962 में बनी थी। वाचू समिति कब बनी थी? 1968 में बनी थी। सिकरी समिति कब बनी थी? 1978 में बनी थी। खन्ना समिति कब बनी थी? 1998 में बनी थी। ककोंडकर समिति कब बनी थी? 2012 में बनी थी। विवेक देव राय समिति कब बनी थी? 2014 में बनी थी। विनोद राय समिति कब बनी थी? 2015 में बनी थी, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रेलवे के तथ्य जान लेते हैं। रेलवे प्रारंभ कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच, या बोरी बंदरगाह से थाने के बीच, या बॉम्बे से थाने के बीच। दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर, ठीक। मैंने बताया इसमें जो इंजन लगे थे उन इंजनों का नाम क्या था? साहिब, सिंध और सुल्तान। इस ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्यूटी क्वीन था। भोलू नामक हाथी से इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, ठीक। समझ में आ गया। प्रारंभ रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। सबसे अधिक राजस्व किसमें है? तो किसमें था? तो माल भाड़ा से था। रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 हैं। अंतिम जो है 19वां, वो हमारा दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक। प्रथम यात्री गाड़ी 24 मील की दूरी तय करके हावड़ा से हुगली के मध्य चली थी। कब चली थी? 15 अगस्त 1854 में चली थी प्रथम यात्री रेलगाड़ी, ठीक। रेलवे फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। कौन सा? फेरिस क्वीन, ठीक। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी थी? तो विवेक एक्सप्रेस हिबड़ूगढ़ असम से कन्याकुमारी के मध्य थी, जो कि 4237 किलोमीटर थी। सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी थी हमारी? तो विवेक एक्सप्रेस थी। हिबड़ूगढ़ असम से कन्याकुमारी के मध्य चली थी, 4237 किलोमीटर, ठीक। सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा? तो हमारा कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है, जो कि 1505 मीटर में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? ब्रिज कौन सा है? तो चेनाब नदी पर है, कटरा से श्रीनगर। भारत की अगर पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा, तो कहाँ पर है हमारा? दार्जिलिंग में, कोलकाता, ठीक। और भारत की प्रथम निजी ट्रेन हमारी कौन सी है? तेजस है, जो कि अक्टूबर 2019 में चालू हुई थी। कौन सी? भारत की प्रथम निजी ट्रेन तेजस। और भारत की प्रथम बिना इंजन वाली ट्रेन तो वंदे भारत है, ट्रेन 18। और भारतीय रेलवे का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं। भारत का मेट्रोमैन कौन है? तो श्रीधरन है। कौन? श्रीधरन। भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? तो कोलकाता में। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था प्रथम, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, जो अंडर वाटर है इसका 2000
24 में हुआ था। कब हुआ था? अंडर वाटर का 6 मार्च 2024 में। इस मेट्रो को हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एस्प्लेनेड मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे है। कितना? जमीन से 33 मीटर नीचे है और हुगली नदी तल से 13 मीटर नीचे बनी है। ठीक। और बात कर लें इस मेट्रो की, तो पहले दिन ही इस मेट्रो ने 70,000 से ज़्यादा लोगों को यात्रा कराई थी, जो कि रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक, 17,000 लोगों से ज़्यादा ही कराई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत की सबसे अधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन है? तो भारत का सबसे अधिक प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन हमारा कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन है। अगर बात कर लेते हैं इसमें कितने रेलवे स्टेशन है, तो हावड़ा जंक्शन में 23 प्लेटफार्म्स हैं और 26 रेलवे लाइन है। 23 प्लेटफार्म है और 26 रेलवे लाइन है। इसकी बिल्डिंग 1854 में बनाई गई थी। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 600 ट्रेन गुजरती हैं। कितनी? प्रतिदिन लगभग 600 ट्रेनें गुजरती हैं। अगर बात कर लेते हैं हावड़ा जंक्शन, तो कहाँ पे? कोलकाता में है। ठीक, कोलकाता की दूसरी बात कर लेते हैं। अभी पीछे बताया मैंने, अंडर वाटर मेट्रो 6 मार्च 2024 को, ठीक, हावड़ा में है जो कि, और यह मेट्रो ज़मीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी तल से 13 मीटर नीचे बनी हुई है। ठीक, और उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जिन्होंने एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त कारण इस्तीफा दिया था। और दिल्ली मेट्रो हमारी कब चालू हुई थी? तो हमारी जो दिल्ली मेट्रो है वो हमारी 24 दिसंबर 2002 को उद्घाटन हुआ था, चालू हुई थी। पहली मेट्रो हमारी कौन है? तो कोलकाता है। 24 अक्टूबर 1984 को इसका निर्माण हुआ था। ठीक, और 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो के भारतीय रेलवे के 17वें जोन में हिस्सा लिया था। ठीक, और दूसरी हमारी कौन है? तो 24 दिसंबर 2002 हमारी दिल्ली है, जिसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और तीसरी मेट्रो हमारी है, तीसरी मेट्रो का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2011 बेंगलोर, जो कि फ्रांस द्वारा लिया गया है। ठीक, IRCTC का पूर्ण रूप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन है। ठीक, इसका पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक, बागी पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है जो ब्रह्म नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर बागी पुल की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है? 4.9 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 4.9 किलोमीटर। ठीक, अगर बात कर लेते हैं दिल्ली मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चली थी ये भी जान लेते हैं। तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 14 दिसंबर 2002 में हुई थी। यह रेड लाइन से शुरू हुई थी और पहली मेट्रो शाहदरा से 30 हजारी के बीच चली थी। कहाँ तक चली थी? शाहदरा से 30 हजारी के बीच, वो जो कि रेड लाइन है वो है, चलाई गई थी, जो 8.4 किलोमीटर तक चली थी। कितनी दूरी तय की थी? 8.4 किलोमीटर। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कितना है? तो वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का 288 स्टेशनों के साथ लगभग 392.44 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी? 392.44 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करती है और 288 स्टेशनों को कवर करती है। ये इसका नेटवर्क है। प्रथम कितनी चली थी? 8.4 शाहदरा से 30 हज़ार के बीच, जो कि रेड लाइन है। और उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 दिल्ली मेट्रो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या है। हाँ, यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने पीछे बताया कि हमारा उत्तरी रेलवे कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे हमारा, एक सेकेंड, ठीक, उत्तरी रेलवे हमारा यनार है, जो कि 14 अप्रैल 1952 इसका उद्घाटन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली, बड़ौदा नई दिल्ली में है। पूर्वांचल सीमांत रेलवे हमारा YNFR गुवाहाटी, 15 जनवरी 1958। पूर्वांचल रेलवे
NER गोरखपुर 14 अप्रैल 1952 सबसे बिजी रेलवे स्टेशन। पूर्व रेलवे ER कोलकाता 14 नवंबर 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे SER कोलकाता 1 अगस्त 1955। पूर्व तटीय रेलवे ECR भुवनेश्वर 1 अप्रैल 2003। और SECR बिलासपुर जो कि 1 अप्रैल 2003 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। ठीक। SR चेन्नई 14 नवंबर 1951 दक्षिण रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद SCR 2 अक्टूबर 1966 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। और दक्षिण तटीय रेलवे हमारा क्या होता है? तो SCR होता है जो कि 2019 में चालू हुई थी, विशाखापट्टनम मुख्यालय है। ठीक। SWR हमारा दक्षिण पश्चिमी रेलवे 1 अप्रैल 2003 को। ठीक। मध्य रेलवे CR 5 नवंबर 1951 को मुंबई सेंट्रल। WR पश्चिम रेलवे 5 नवंबर 1951 चर्च गेट मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर 1 अप्रैल 2003। VCR उत्तर पश्चिमी रेलवे 1 अक्टूबर 2002 जयपुर। और हमारा NCR उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज 1 अप्रैल 2003। और प्रयागराज का यानी NCR का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? नई दिल्ली सबसे बड़ा। ऐसे सबसे बड़ा किसका नेटवर्क है? तो हमारा NR का है। और सबसे छोटा हमारा किसका है? तो हमारा सबसे छोटा है, कहाँ गया? पूर्वांचल गुवाहाटी। ठीक। सबसे छोटा गुवाहाटी यानी पूर्वांचल सीमांत रेलवे और सबसे बड़ा उत्तर रेलवे का। ठीक, समझ में आ गया? जय हिंद।